लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कहते हैं तुम हो दया के सागर, कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम। हे राम, हे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। सुन के जो बहरे बन जाओगे, सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम। हे राम, हे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम। कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। पधारो हे भोले शंभु पधारो, बैठे छुप के कहाँ जटाधारी पधारो, बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी। हम प्यासे यहाँ महासती के पति, मेरी सुनो वंदना। हे भोले शंकर पधारो, बैठे चुप के कहाँ, आओ मुक्ति के दाता हो, आओ मुक्ति के दाता। पड़ा संकट यहाँ महासती के पति, बोलो छुपे हो कहाँ। हे भोले भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा।
या रामा या रामा समय कोई हाथ नहीं लगाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान का।
मंगलमय पादुका की पूजन पश्चात आगे कार्यक्रम जो सबसे प्रसिद्ध है अनंत श्री स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी पर चुका है। अत्यंत कीमती समय आपका भी और पूज्य स्वामी जी का भी। फिर भी व्यस्त होने के बाद आपने अपना समय प्रदान की, उनके लिए हम बार बार स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और धोनी जी प्रार्थना कर लीजिए। कुमकुम वगैरह लगाइए चंदन। शंतु मनोरथम पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि के साथ साथ कुछ और अर्पण कीजिए। केवल एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कौन फोन लगा था या 12वां वर्ष करें। श्री रतिराम साहू जी जो यज्ञ करता है, आपसे विशेष निवेदन है। इसके पश्चात श्री पतिराम साहू जी आपसे भी निवेदन, आप आए श्री महाराज जी का पुष्पहार का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे आचार्य श्री लोकेंद्र प्रसाद तिवारी जी जो यज्ञ करता है, उनसे मेरा निवेदन है, आप आए तालियों से स्वागत करें। भैया आप लोग ताली बजाइए, आप लोग ताली से स्वागत करें। आप आए और श्री प्रकाश तिवारी जी जो उपाचार्य है इस यज्ञ के, उनसे मेरा निवेदन है, आप आए और हमारे जगत गुरु जी का स्वागत करें। संतोष तिवारी जी महाराज जी का पुष्पहार स्वागत करें। श्री हमारे यज्ञ करता है श्री बद्री प्रसाद महाराज जी शास्त्री, आपसे विशेष निवेदन, आप आए महाराज जी का स्वागत करें। श्री योगेश साहू महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। इसके बाद यज्ञ यजमान है श्री विनोद तिवारी जी, उनसे निवेदन, आप आए महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। जिसका नाम लेते जा रहा हूँ, कृपया करके आप लोग आते जाए। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग आते जाए, महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें। और उसको यथासंभव आप अपनी पुष्पांजलि समर्पित करें। श्री संजय तिवारी जी से विशेष निवेदन, आप आए श्री महाराज का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री संजय तिवारी जी होते हैं, खुद बोलते हैं और ये कहते हैं कि ताली ऐसा कहते हैं बोल के। इसलिए आपका परिवार सुखी रहे, मंगलमय जीवन हो, यही कामना के साथ मैं पूज्य स्वामी जी से विनम्र आग्रह, कल की चर्चा पर आप पूर्णतः प्रदान करेंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
परम सन्निधि में आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, उससे आपको ये प्रेरणा मिली थी कि लोभ से बचना चाहिए। क्रोध, जब लोभ की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, ये समस्या है ना। में आए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बड़ी सुंदर प्रेरणादायी चर्चा है। कोई आवश्यकता नहीं है, चलाना हो तो बहुत स्लो चला रहे हैं। नहीं, आवाज आ रही है, इसको बंद करो, डिस्टर्ब करेगा। अहन की माता, ये सर्पों की माँ है। देखो सर्प में क्रोधी है, थोड़ा हटो यार, दूर हो हैं, क्यों हट जाते हैं लोग, क्रोधी है। ये सर्पों की माँ है, इसका मतलब है कि इसने क्रोध को ही जन्म दिया है कि नहीं? सर्प में विष होता है, इसने विषधरों को जन्म दिया है, ये उनकी माँ है। लेकिन हनुमान जी के सामने आई उस सर्पणी से पहले आहार बनाती है, उसको ही खा जाती है। ये सर्पणी की कथा है, क्यों भाई? हनुमान जी के सामने आई तो हनुमान जी को खाने की बात करने लगी। हनुमान जी ने कहा कि सर्प से सब डरते हैं लेकिन बंदर से सर्प डरते हैं। क्यों भाई, डरते हैं कि नहीं डरते? बंदर से सर्प भी डरता है, क्योंकि बंदर पकड़ के फिर रगड़ता है। बानराणाम धीशम, हनुमान जी के सामने आई और कहती है कि मैं खाऊंगी। सुरसानाम अहन की माता, पठन आए कही तही बात, आज सुरन मोहिदीन आहारा, तो सुनत बचन कहे पवन कुमार। हनुमान जी ने कहा खाना बाद में, पहले हमारी बात सुन लो। हम राम काज करने के लिए जा रहे हैं, अगर राम काज में आप थोड़ा सा सहयोग कर देंगी तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। सबसे बड़ा पाप उस अभागिनी माँ का है जो बेटों को खा जाए। इससे बड़ा पाप और क्या होता है? बोलो भाई, इससे बड़ा पाप होगा कोई? से मुक्ति चाहती हो तो राम के काम में थोड़ा सहयोग कर दो। पापों से आपके द्वारा हुआ और उस पाप में भी अब महापाप की तैयारी कर रही हो। क्यों भाई, हनुमान जी ने बात तो सही कही कि नहीं कही? और यदि ऐसा ही है कि खाना ही है, संकल्प ही ले लिया कि मुझे खाना ही है, तो फिर यहीं रहना। सीता की सुधि प्रवहि सुनाओ, तब तुए बदन पैठी हो आई, सत्य कहो मुहि ज्ञान दे माई। आप इंतजार करिए, मैं आता हूँ, बस माँ जानकी की सुध प्रभु को सुना दूं, आ जाऊंगा, खा लेना। कम से कम ये शरीर दुनिया से जाए तो काम काज, लेकिन मैं मरूं भी तो राम काज करके मरूं।
मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए इतना समय दे दो। बड़ा क्रोधी था, बोले सुन तू मेरी आंखों के सामने से हट जाए, ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे चोंचटे झड़ जाएंगे। तो तीसरा व्यक्ति बोला क्रोध में इतना भी ज्ञान नहीं है, दांत तो 32 ही होते हैं, 64 होते कहाँ हैं। तो उस क्रोधी ने कहा हम जानते थे कि तुम बीच में आओ, मात्र शक्ति अधिक संख्या में उपस्थित होती है, लेकिन सत्संग से सुनने को जरूर मिला होगा, बहुत बार सुनने को मिला होगा क्रोध पाप का मूल। क्रोध पाप का मूल होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। सीता जी ने स्वयं कहा था, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पाए वो कीन्यू रोष। परिणाम मेरे सामने नहीं आता, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, सीता तेरा ही दोष है, जो तूने क्रोध किया है उसका परिणाम तेरे सामने आ गया। लक्ष्मण पर क्रोध नहीं करना चाहिए था। इतना क्रोध किया श्री जानकी जी ने लक्ष्मण के ऊपर। लक्ष्मण जी बार बार चरण पकड़ रहे, कह रहे माता जी मेरे भैया पर संकट नहीं आ सकता है, मेरे भैया पर संकट नहीं आ सकता है। उनकी शरण में जो आ जाता है उसका संकट दूर हो जाता है, मेरे भैया के पास संकट मतलब है सबसे पहले क्रोध तुम्हारा सौंदर्य छीन लेता है और तुम्हारा सम्मान भी छीन लेता है, दोनों को छीन लेता है। तुम्हारा सौंदर्य भी छीनता है और सम्मान भी छीनता है। जहां क्रोध आता है वहां अपमान होता है कि नहीं होता है। ठीक है, एक जगह, दो जगह, चार जगह बच जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान के पात्र बन ही जाओगे, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करो। करते हो तो थोड़ा सिर झुकता है कि नहीं झुकता है, हैं? और क्रोध आवे और थोड़ा नमस्कार कर लो तो क्रोध ठंडा, क्यों भाई ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्रोध ठंडा हो, ये तरीका मैंने बताया है क्योंकि आज क्रोध पर चर्चा चल रही है। कितने प्रकार के उदाहरण मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, और एक एक शब्द तुम लोगों की समझ में भी आ रहा है ना, तभी तो तुम लोग बैठे हो। नहीं कहा कोई बैठता है किसी के पास, रुचता ही नहीं किसी को, ना कोई किसी के पास आज बैठना चाहता है, इतनी फुर्सत नहीं, ना कोई किसी की सुनना चाहता है क्योंकि सब पढ़े लिखे हो। वो कहते हैं कि हमारी सुन लो, हम तुम्हारी क्या सुने। वो सत्संग है। जीवन में यदि व्यथा बनी रही तो किस बात की कथा। कथा तो वही है जो जीवन की व्यथा को दूर कर दे, सुनते ही व्यथा दूर हो जाए। सुनते हैं सीता कर दुख भागा है। सीता जी ने क्रोध में लक्ष्मण को कि एक रेखा खींच रहा हूं मां, बस इतनी मेरी प्रार्थना है कि इस रेखा के बाहर मत आना। देखो घर के अंदर यदि नारी क्रोध कर रही है तो वो घर तक सीमित है। बोलो बोलो, है नहीं, वो घर तक सीमित है। इसलिए क्रोध भी सीमित होना चाहिए, रेखा के अंदर होना चाहिए। रेखा मानी सीमा, सीमा के अंदर होना चाहिए क्रोध के। और सीमा से बाहर क्रोध हुआ तो फिर याद रखना सीधा हरण। क्या होगा? हरण। एक बात आपको बता दूं, घर के अंदर चूल्हा होता है, चूल्हा समझ रहे हो ना, लेकिन चूल्हे के अंदर आग नहीं है तो चूल्हा व्यर्थ है। बोलो है कि नहीं? चूल्हे के अंदर आग नहीं है तो चूल्हा व्यर्थ है। और आग अगर चूल्हे के अंदर नहीं है तो आग भी अनियंत्रित है। बोलो है कि नहीं? इसलिए आग को भी सीमा में ही रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं? आग में दाहकता है। क्रोधी व्यक्ति भी तो जलता ही है। क्यों जलता है कि नहीं जलता है? क्रोधी व्यक्ति जलता है और बहुत जलता है। एक महिला तो इतना क्रोध में आ गई कि पति ने थोड़ी सी बात कह दी थी, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी बात कह दी थी कि ऐसा है। अच्छा, वो गया था सत्संग सुनने, पति सत्संग सुनने गया था, रात्रि में होता था सत्संग। यही जनवरी में कड़ाके की ठंडी पड़ गई ना उत्तर भारत में,
उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ी ठंडी पड़ी, बर्फ जम गई पानी के ऊपर। छत्तीसगढ़ में तो अनुभव हुआ ठंडी का, लेकिन बर्फ की रोजा मैंने जो क्रोध किया है उसका फल मुझे मिल गया है। लक्ष्मण तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसका मतलब लंका में रही लेकिन अपने क्रोध को सदा धिक्कारती रही, और जब क्रोध को सदा धिक्कारती रही तो लंका जैसे प्रतिकूल वातावरण में रहते हुए भी भगवती सीता क्रोध को बराबर धिक्कारती नहीं, एहसास दिलाती नहीं। सीधी सी बात यह है कि प्रतिकूल वातावरण में क्रोध को धिक्कारने के कारण सीता जी का क्रोध लंका में करुणा के रूप में परिणत हो गया और झरझर 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 आंसू निकलते रहे। और 14 महीने तक प्रायश्चित किया सीता जी ने कि क्रोध किया ना, और क्रोध मानी पाप, और पाप करने पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो प्रायश्चित जब पूर्ण हो जाता है तो याद रखना उस नारी के पति को विजयश्री मिल जाती है और उसे जगतपति प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री राम जी को विजयश्री मिली कि नहीं मिली? जब सीता जी ने अपने क्रोध पर पश्चाताप किया और पश्चाताप मानी प्रायश्चित पूर्ण हुआ तो भगवान राम को विजय श्री मिली। बोलो मिली कि नहीं मिली? समाधान होगा ही नहीं, व्यवधान ही व्यवधान होगा व्यवधान कि नहीं? यही हुआ। जैसे ही हनुमान जी ने प्रार्थना की नहीं मानी और जब आक्रमण करने लगी तो हनुमान जी ने दूना रूप बना लिया अपना। जितना मुख फाड़ा उसने खाने के लिए हनुमान जी ने उससे दूना कर लिया। विस्तारा हनुमान जी दूने हो गए कि खाओ। अब कैसे खा पावे? क्यों भैया कैसे खाएगी? जब 1 योजन का मुंह हनुमान जी 2 योजन के हो गए, उसे और क्रोध आया। देखो यदि आप क्रोधी व्यक्ति के सामने सीना तान के आंख निकाल के खड़े हो जाएंगे तो उसका क्रोध घटेगा कि बढ़ेगा? हमारी समझ में तो बढ़ेगा क्रोध कि नहीं बढ़ेगा? कंफर्म बढ़ेगा। लेकिन बुद्धिजीवी हनुमान जी से बड़ा कोई है नहीं दिख सकता है। उस समय बुद्धि से निर्णय लिया जा सकता है। किससे निर्णय लिया जा सकता है? बुद्धि से निर्णय लिया जा सकता है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कुत्ते की आयु कम होती है, कुत्ते की आयु कम होती है। बहुत ज्यादा 12 साल जिएगा, ज्यादा अच्छा है तो 1-2 साल और भी जी सकता है, लेकिन आयु कम होती है। क्यों? वो भौंकता ज्यादा है। समझ रहे हो? आयु उसकी कम क्यों होती है? क्योंकि भौंकता ज्यादा है। आप निकले कोई मतलब नहीं है, एकदम आंख निकाल के भौ 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 करना शुरू कर दे। क्रोधी व्यक्ति का यही लक्षण है। बोलो है यही लक्षण क्यों? इसका मतलब है कि क्रोधी व्यक्ति भले ही 50 साल का हो जाए, 60 का हो जाए, 70 का हो जाए, 80 का हो जाए, लेकिन उसका सम्मान नहीं रहता है और सम्मानहीन व्यक्ति मृतक के समान माना जाता है। इसलिए सम्मान जिसका चला गया वो मरणासन्न हो गया, मृत्यु तुल्य हो गया कि नहीं हो गया? अब भले ही जिंदा बने रहो, क्या लेना देना। लेकिन इसका मतलब ये है जैसे आप निकले और कुत्ता दौड़ा आपके ऊपर और उसने काट भी लिया तो आप क्या करोगे? बदला लोगे। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो रास्ता बदलोगे। आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो रास्ता बदलोगे, और यदि आप क्रोधी हैं तो कहोगे अच्छा आज तुझे मौका मिला कि मुझे काट लिया, कल मैं तुझे काटूंगा। अब बताओ, कुत्ता काट ले तो इंसान कुत्ते को काट के बदला लेगा? नहीं, बुद्धि से निर्णय लेगा, रास्ता चेंज करेगा कि इस रास्ते से हम अब निकलेंगे नहीं, क्योंकि इस रास्ते में खतरनाक कुत्ता रहता है। रास्ता बदल देना चाहिए। ऐसे ही क्रोध अगर सामने से आ रहा है, आप रास्ता बदल दीजिए, आप रास्ता बदल दीजिए।
अरे आपको कोई पनिशमेंट नहीं देना है, वो आगे चल करके टकरा जाएगा और अस्तित्वहीन हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं टकराएगा, वो तो क्यों भाई टकराएगा कि नहीं टकराएगा? क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के विवेक का ब्रेक नहीं होता है, और बिना ब्रेक का वाहन एक्सीडेंटल होता है। वो एक्सीडेंट करेगा ही करेगा, बोलो भाई, क्योंकि बिना ब्रेक का है, विवेक रूपी ब्रेक नहीं है, इसलिए वो तो मरना ही मरना है, एक्सीडेंट कंफर्म। इसलिए तुम अपने जीवन में विवेक का ब्रेक सदा लगाओ, मार्ग बदल दो। अंदर से आवाज आई हनुमान जी के कि क्या कर रहे हो, दूने क्यों बन गए हो? हनुमान जी ने कहा इसलिए कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जन मुक्त तुरंत पवन सुत बातिस भयउ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। समस्या बढ़ती जा रही है, बोलो बढ़ती जा रही है कि नहीं? और राम काज में विलंब होता जा रहा है। याद रखना, क्रोध में समस्या बढ़ती जाती है, वो तुम्हारे जीवन का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का विकास रुकता रहता है प्यारे, वहीं पर विकास रुक जाता है। शरीर का भी, परिवार का, समाज और राष्ट्र का, सबका विकास रुक जाता है, उसी में तुम उलझ जाते हो। यहाँ राम काज में विलंब हो रहा है, जा रहे थे राम काज करने, उलझ गए सुरसा, और उलझे नहीं, वो तो सामने आकर के स्वयं चैलेंज कर रही थी, क्या करें? समस्या इस बात की, हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। जैसे बढ़ रही हनुमान जी दूने बढ़ते चले जा रहे हैं। अंदर बैठे हैं प्रभु राम, इसलिए कहता हूं का नाम लो, और राम का नाम जब तुम्हारे हृदय के अंदर आ जाएगा तो याद रखना, वो राम का नाम तुम्हें सजेस्ट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? सजेस्ट। ये प्रेरणा अंदर से ही तो प्रेरणा होती है, अंदर से ही प्रेरणा होती है मार दो, और अंदर से ही प्रेरणा होती है नहीं मारना है। क्यों भैया? नहीं, गलत, ऐसा नहीं करना है। अंदर से ही तो प्रेरणा होती है, और अंदर से ही प्रेरणा होती है कि नहीं मारना है, मारो, बात क्या है। और जाए, और यदि आएंगे सामने तो युद्ध होगा। वो आने का एक बात बताओ, 1/2 संपत्ति का विभाजन होना चाहिए कि नहीं? बोले हम लोग 100 है। अरे तो तुम 100 हो तो इससे क्या मतलब? एक बाप की संतान 5, एक की 100। क्यों भाई? इसके लिए दोषी कौन है ये बताओ, दोषी कौन है? इसलिए मैं कहता हूं विवाह करना चाहिए। पूरे विश्व में आदर्श का केंद्र बिंदु भारत क्यों है? पूरे विश्व में आदर्श का केंद्र बिंदु भारत है। विवाह तो पूरे संसार में हो रहे हैं, भारत के अलावा अन्य देशों की संतान में अंतर है। विवाह जरूर यहाँ हो रहे हैं, विवाह भारत के अलावा भी हो रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। अन्य जितने देश हैं वो विवाह को शौक मानते हैं, लेकिन भारत के लोग विवाह को संस्कृति मानते हैं। ये हमारी संस्कृति है, शौक वौक नहीं है, ये क्या है? ये संस्कृति है। और बोलो, संस्कृति जब विवाह में मानी जाएगी कि विवाह एक संस्कृति है, तो संतान संस्कारी होगी कि नहीं होगी? अरे दुर्योधन, तू आज अनाधिकार चेष्टा कर रहा है। मैं एक डिसीजन दे रहा हूं और वो तेरे पक्ष का है, लाभ तुझे है, लेकिन पांडवों को मैं मना लूंगा। बहुत ही संतोषी हैं वो 5 भाई, मैं जैसा कहूंगा वैसा मान जाएंगे, लेकिन तुझे लाभ दे रहा हूं, केवल 5 गांव दे दे पांडवों, एक गांव,
बाकी सब तेरा है। अब बोलो लाभ में दुर्योधन हो रहा था कि नहीं? केवल 5 गांव, अब 5 पांडव एक एक गांव मिल जाता, अपना काम चला लेते हैं, माल गुजार हो जाते एक एक गांव के। क्यों गोटिया की माल गुजार है? दोनों है ना? अच्छा चलो, लेकिन लाभ तो तुम्हें मिल गया, नहीं मिल गया? बोलो मिला कि नहीं मिला? इसलिए आनंद मिल गया। चलो इसी में संतोष करो कि हमें पहले तो मिला, ग्रहण करने के लिए हमें पहले मिला है। पूरी कथा जो है हमने तुम्ही को परोस दी है, आनंद लिया, तुमने ग्रहण किया कि नहीं किया सबने, इसलिए आनंद है। आओ 2 बार कीर्तन करो। श्री राम जय 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 राम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय सीता, हर हर महादेव। बोलो यज्ञ इस क्षेत्र में तो शायद हम लोग नहीं बुला पाएंगे, ये सुनिश्चित है।
जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। मधुकैटभ दो दैत्यों को मत्स्य रूप से मारा, वेदों का उद्धार किया, मगन हुआ जग सारा। सागर मंथन में प्रभु ने कश्यप रूप बनाया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी की रक्षा के लिए वारा रूप में आए, हिरण्याक्ष को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया, अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमिहीन पग मांग के बलि से वामन रूप विराट किया, बलि के सिर पर पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहा। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। त्रेता युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया, जनक सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से ब्याह किया। जब द्वापर युग आएगा अवतार कृष्ण का लेंगे प्रभु, संहार कंस का करके तभी जग का संताप हरेंगे प्रभु। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, मानव को प्रेम अहिंसा का प्रभु पावन पाठ पढ़ाएंगे। होगा कल की अवतार प्रभु का, जब घोर कलयुग आए, धरती पे अधर्म की छाया कहीं न रहने पाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े
तेरी तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मीत अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। ओ जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम ही सिखलाते। आ आ भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम ही सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हें जलाते। ओ नैया के बनहारे जपूं मैं तुमरो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। चैन तुम्हीं से आए देकर मनवा साँझ सकारे। जो भी तुमरी
लगाए, जो भी तुमरी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। की वो
से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसके गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा ना श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला।
अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन है। गिली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। तोहे खबर क्या हो भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए तब ये आए, कब कब ये आए, कब ये आए। जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निगली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जय गणेश गणनाथ दया निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन
स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, ओह सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, ओह हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओह विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला।
राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, ओह कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा
गौतम कर्पूरम गुरुदेव Jai
तुम्हारे को साथी ने जपली तुम्हारे को साथी ने जपली तुम्हारे को साथी ने जपली राम नाम की माला जपदा कोई दिलवाला राम नाम की माला जपदा कोई दिलवाला माले को हमने भी जपली 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 हमने भी जपली जी तुमने 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 भी जपली भूल गया भाग्य सतारा भूल गया भाग्य सतारा जब कोई दिलवाला भूल गया भाग्य सतारा जब कोई दिलवाला राम नाम की माला जब कोई दिलवाला शंकराचार्य भगवान की शंकराचार्य भगवान की भगवान